तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खूबसूरत से चैनल SCA शाजापुर में। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, हमने पिछली क्लासेस में 1.1 कक्षा 10वीं अध्याय नंबर 1 की प्रश्नावली 1.1 पूरी हल कर ली थी। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 के बारे में। ठीक है, 1.2 में क्या पढ़ेंगे अपन? 1.2 में हम पढ़ेंगे HCF और LCM। इसके पहले वाली क्लास में भी मैंने आपको थोड़ा सा HCF और LCM के बारे में हल्का फुल्का थोड़ा सा बता दिया था आपको, और आप उम्मीद करता हूं कि आप सीख भी गए होंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे HCF और LCM के बारे में। देखो, HCF को हिंदी में बोला जाता है महत्तम समापवर्तक। HCF को हिंदी में बोला जाता है महत्तम समापवर्तक, और LCM को हिंदी में बोला जाता है लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, अधिकतर हम जो है HCF और LCM का ही नाम याद रखते हैं। आपको मैंने पिछली क्लास में HCF का फुल फॉर्म बताया था। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसको हम बोल सकते हैं और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसको एक और नाम से जाना जाता है स्मॉल कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए। कभी किसी ने पूछ लिया तो आप बड़े आसानी से बता दोगे कि HCF का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का फुल फॉर्म लिस्ट कॉमन मल्टीपल, या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या स्मॉल कॉमन मल्टीपल इसको बोला जाता है। और हिंदी में क्या नाम है इनका? महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, बचपन में भी अपन ने पढ़ा है। तो इसमें अपन पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार किया जाता है और अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। हमने जब पहली क्लास पढ़ी थी तो दो तरह की संख्याएं देखी थी। एक देखी थी अभाज्य संख्या और एक देखी थी भाज्य संख्या। ठीक है, याद है आपको? भूले तो नहीं हो, है ना? अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिनमें केवल एक का या स्वयं उसी संख्या का भाग चला जाता है, वो सब अभाज्य संख्या कहलाती है। या यूं कहे कि किसी अन्य संख्या का उस संख्या से भाग नहीं जाता, केवल स्वयं उसी संख्या का या एक संख्या का भाग जाता है, उसे अभाज्य संख्या बोला जाता है। क्लियर है? जैसे अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 है ना, 7 और 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। ऐसी बहुत सारी संख्याएं अभाज्य संख्या हो सकती है। ठीक है, बहुत सारी संख्या होती है अभाज्य, अनंत तक हम देख सकते हैं। और भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिनमें एक का भी भाग चला जाता है, स्वयं उसी संख्या का भी भाग चला जाता है, और किसी तीसरी संख्या का भी जिसमें भाग चला जाए, वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है ना? बहुत सारी संख्या होती है, जैसे 4 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12, 14, ये और भी बहुत सारी संख्या होती है जो भाज्य संख्या होती है। या साधारण भाषा में कहा जाए कि ऐसी संख्या
जिनमें किसी दूसरी संख्या का भाग बड़ी आसानी से जा सकता है, भाज्य संख्या कहलाती है। आ गई बात समझ में? तो एक होती है अभाज्य संख्या और एक होती है भाज्य संख्या। अब हम देखेंगे अभाज्य गुणनखंड किस तरह से किया जाता है ना। अभाज्य गुणनखंड करना आपको पिछली क्लास में भी मैंने सिखाया था। अभाज्य गुणनखंड किस तरह से किया जाता है, जैसे उदाहरण के लिए अपन कुछ संख्या ले ले, मान लो ये है 20। इस 20 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो कैसे करेंगे? वही 0 है इसके पीछे, तो या तो 5 से जा सकता है या 2 से इसमें भाग जा सकता है। तो सबसे पहले छोटी संख्या 2 से देते हैं। 2 एकम 2, 0 ऐसा कैसा, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। तो हमने क्या करा, यहाँ पर 20 को लिख दिया 2 गुणित 2 गुणित 5। अब देखो इसके ये जो अभाज्य गुणनखंड हुए हैं, इनमें देखो आप 2 एक ऐसी संख्या है जिसमें स्वयं का भाग जाता है या 1 का जा सकता है, और किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जा सकता। 5 भी ऐसी ही संख्या है जिसमें स्वयं का भाग जाएगा या 1 का जाएगा या किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो ये हमने क्या कर दिया, अभाज्य गुणनखंड कर दिया। ये यहाँ पर ये जो 1 है ये ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या, ये दोनों की गिनती में नहीं आता है। ठीक है, एक बड़ा सबको खुश रखने वाला व्यक्ति है ये, इसको सभी से काम है। एक ऐसी संख्या है जिसको सभी से काम है, एक बोलते हैं ना, एक जिसका कोई नहीं। हमारी असलियत जिंदगी में जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है? जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, गाना तो सुना है अपन ने। तो खुदा यानी कि भगवान, जिसका कोई नहीं उसका कौन? भगवान। इसी प्रकार जिसके साथ कोई भी नहीं खड़ा होता है उसके साथ एक खड़ा हो जाता है, बोले देख भैया मैं आ गया तेरे साथ। एक हमेशा किसी ना किसी संख्या के साथ खड़ा हो जाता है। अब आप भैया ऐसा मत कर लेना कि आप मेरी बात सुन के कुएं में कूद जाओ, पता चले कि भैया सर ने बोला था कि हमारे साथ तो एक खड़ा है, भले तैरना नहीं आता है फिर भी कुएं में कूद जाओ, ये एक बचा लेगा। ऐसा रियल जिंदगी में तो खाली ऊपर वाला ही बचा सकता है, ये खाली गणित में काम आता है। ठीक है, मजाक वाली बात थी। अब देखो मेन मुद्दे पर आते हैं। अभाज्य गुणनखंड करना आपको सिखा दिया था पिछली प्रश्नावली में। अब अपन देखेंगे HCF और LCM किस प्रकार से निकाला जाता है। क्या देखने वाले हैं हम कि HCF और LCM किस प्रकार निकाला जाता है। ठीक है, तो देखो HCF और LCM किस प्रकार निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्नावली एक, निम्नलिखित संख्याओं, प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड अपन देख लेते हैं। पिछली क्लास में मैंने थोड़ा बहुत बता दिया था आपको, अब यहाँ पर भी हम अभाज्य गुणनखंड के कुछ अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो अभाज्य गुणनखंड के प्रश्न क्रमांक 1 आपकी जो किताब है एनसीईआरटी की, उसका पहला प्रश्न है 1.2 का, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला प्रश्न है, देखें क्या है पहला इसमें, 140। 140 को हमको अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करना है। तो देखो कैसे करेंगे। 140 है, पीछे इसके क्या आ गया 0 आ गया है, तो या तो 0 है तो 2 से जाएगा या 5 से जाएगा। तो सबसे पहले छोटी संख्या से जाना चाहिए, तो 2 से हम इसको काट के देखते हैं। 2 सत्ती 14 और 0 ऐसा का ऐसा, फिर 2 तिया 6, 1 यहाँ से 1 बचा, 6 हो गया, 1 बचा, 10 हो गया, तो 2 पंजा 10, फिर 35 है तो पीछे 5 है, 3 से नहीं जाएगा, 5 से, 5 सतो 35, 5 सतो 35 और 7 एकम 7। ऐसा कब तक करते रहना है, जब तक 1 नहीं आ जाता। यह आपने छोटी क्लासेस में भी देखा था। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 140 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7, या हम इसको चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। ये जो 2 है, इस 2 को हम लिख देंगे 2 की घात 2। ठीक है, क्या है ये, मैंने क्या लिखा,
जैसे मान लो लिखा है मेरे पास में 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं 3 और कितना है ये 1 2 3 4, तो 3 की घात 4। ऐसा समझ में ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही 2 गुणित 2 को हम लिखेंगे 2 की घात 2 और गुणित 5 गुणित 7। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त करना। आ गई बात समझ में, है ना। कुछ बच्चे इसको ही बोल देते कि आप क्या कर रहे हो, बोले एचसीएफ निकाल रहे हैं। नहीं भैया, ये एचसीएफ अभी थोड़ी निकला है, ये तो अभाज्य गुणनखंड हुआ है खाली। एचसीएफ तो हम आगे पढ़ेंगे। आई बात समझ में। चलो प्रश्न क्रमांक पहले का दूसरा है 156। 156, चलो 156 के गुणनखंड करके देखते हैं। वही 156 है, पीछे 6 है, सम है। देखो यहां याद रखना, इसमें सम और विषम दो तरह की संख्या होती है। एक होती है सम संख्या और एक होती है विषम संख्या। एक होती है सम संख्या और एक होती है विषम संख्या। हालांकि अपन ने सबसे पहली क्लास में यही पढ़ा था, हमने जो है सम और विषम के बारे में ही पढ़ा था। तो सम यानी कि ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है, जिसमें 2 का भाग चला जाता है। 2 4 6 8 10, ये सब क्या है, सम है। और बड़ी संख्या में भी अगर देखा जाए कि जिन संख्याओं के पीछे ये, तो स्वागत है बच्चों। अगर आपको विजय सर का 10th का कोर्स ज्वाइन करना है, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस, तो ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन SCA शाजापुर पर जा करके उसे डाउनलोड करके वहाँ से आप कोर्स खरीद सकते हैं और कोर्स पे अच्छा खासा आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। आपको वीडियो के साथ PDF फाइल्स और सारे स्टडी मटेरियल भी मिलेंगे। आप घर पे बैठकर आराम से पढ़ सकते हैं और अपने टीचर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। विजय सर, है ना। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ऐसे ही ज्वाइन करिए SCA शाजापुर, श्री चैतन्य एकेडमी शाजापुर। धन्यवाद।